हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, स्टेट पीसीएस और आपके यूपी पीसीएस है, आपका यूपीएससी और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर जो आगामी एग्जाम है उन सब के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। लगभग इस सीरीज में हम लोग 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, क्योंकि हम लोग 50-50 की जो सीरीज देख रहे हैं उसी सीरीज के अकॉर्डिंग हमारी 7वीं सीरीज है। ठीक है, 7वीं सीरीज है और इस सीरीज में हम लोग लगभग 10,000 क्वेश्चन हमें ज्योग्राफी के देखने हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और हम उन क्वेश्चन को देख रहे हैं जो कई सारे एग्जाम पर आ भी चुके हैं। ठीक है, तो आपको ज्योग्राफी के पोर्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट होता है तो आप तुरंत कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। कमेंट का सेक्शन आपका है, आपको पूछने का अधिकार है, आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी हो, अगर किसी पर डाउट है तो आप जरूर पूछें। ठीक है, तो इसी चीज़ के हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी निम्नलिखित में से किसके मध्य पाया जाता है। हमने सारी जो डिसकंटिन्यूटीज हैं यानी असमानता है उनकी चर्चा की थी। कौन कौन सी थी हमारी? कॉनरॉड थी, मोहो थी, रेप्टी थी, गुटेनबर्ग थी और लेहमेन थी। तो यहाँ पर हमसे गुटेनबर्ग के बारे में पूछ रहा है। हमें पता है जो कॉनरॉड असमानता है वो आपके अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मध्य पाई जाती है। मोहो जो होती है आपकी लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच पाई जाती है। रेप्टी जो है आपकी अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच पाई जाती है। गुटेनबर्ग जो है लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच पाई जाती है। और लेहमेन जो है आउटर कोर और इनर कोर के बीच पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है गुटेनबर्ग, तो गुटेनबर्ग किसके बीच है? लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच, यानी ऊपरी निचला मेंटल और ऊपरी क्रोड। तो यहाँ पर दिया गया है निचला मेंटल और निचला ऊपरी, ये नहीं होगा। ऊपरी क्रोड तथा निचला क्रोड, ये भी नहीं होगा। मेंटल तथा क्रोड, यानी बी आंसर इसका बिल्कुल क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए, पहला अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये कुछ डिसकंटिन्यूटीज बनी हुई हैं। जो क्रस्ट होती है आपकी, देखिए क्रस्ट जो IUGG है उसके अकॉर्डिंग 30 किलोमीटर तक क्रस्ट की मोटाई मानी गई है। वैसे कितनी मानते हैं हम? 100 किलोमीटर तक क्रस्ट की मोटाई मानते हैं। इसके बाद आपकी जो अपर मेंटल है वो 700 किलोमीटर तक अपर मेंटल आती है और पूरी जो मेंटल है आपकी 2900 किलोमीटर तक मेंटल खत्म हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो आपका आउटर कोर और इनर कोर है, आउटर कोर आपका 5150 किलोमीटर तक आता है आउटर कोर, और जो इनर कोर है आपका 6371, यानी पृथ्वी के अंदर बिल्कुल बिल्कुल भाग जो होता है 6371 किलोमीटर तक पृथ्वी का इनर कोर जो है वो बना रहता है। तो ये गुटेनबर्ग यहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पर? आपके लोअर मेंटल और आपका आउटर कोर के बीच। ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, उसी प्रकार से हमने उसको सही किया। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अत्यधिक वलन के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है। देखिए अत्यधिक जब यहाँ पर वलन होता है वहाँ पर ना तो विलोम भ्रंश होता है, ना ही भूसन्नति होती है, ना ही विकलाव खंड बनता है। वहाँ पर नैपे का निर्माण होता है। नैपे देखिए क्या होता है? नैपे क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक समतल है, अब यहाँ से प्रेशर पड़ रहा है और यहाँ से प्रेशर पड़ रहा है, तो ये वलन भाग ऐसे उठते उठते ऐसे उठते उठते ऐसे उठते उठते ऐसे बन जाते हैं ये, फिर टूट कर फिर उसी जगह पर आ जाता है। तो जब ये टूट कर अपने ही स्थान पर आ जाता है तो ये किसे क्या बोलते हैं? हम नैपे बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसे? हम नैपे बोलते हैं, नैपे खंड बोलते हैं, या नैपे, या फिर इसे हम ग्रीवा खंड भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? दूसरा नाम है ग्रीवा खंड। यहाँ पर ग्रीवा खंड बोलते हैं इसे, या फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है विश्व की स्थलाकृति का अधिकांश भाग निम्नलिखित युग का है। जो विश्व में अधिकांश स्थलाकृतियां बनी हुई हैं वो कब की बनी हुई हैं? ये लगभग आपकी बनी हुई हैं कैम्बियन युग की तो है नहीं, पुराजीव की भी नहीं है, मध्यजीवी और नवजीवी की हो सकती हैं। यानी सबसे देखिए मध्यजीवी में तो बनी है, नवजीवी में बनी है, लेकिन आपका जो सबसे अधिक स्थलाकृतियाँ बनी हैं वो आपकी नियोजोइक में बनती हैं। नियोजोइक में, क्योंकि ये सबसे आधुनिक काल होता है। ठीक है, तो नियोजोइक इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब नियोजोइक में आपके जैसे हम देखते हैं दो कल्प हमको देखने को मिलते हैं। एक आपका मिलता है टर्सरी और क्वाटरनरी। कौन सा? टर्सरी। टर्सरी और एक आपको मिलता है क्वार्टरी। ठीक है, टर्सरी में क्या होता है? टर्सरी में आपके हिमालय की उत्पत्ति होती है। आल्प्स पर्वत हैं, एटलस पर्वत हैं, भारत की मानसून में है, भारत में थार का रेगिस्तान है, इन सब की उत्पत्ति होती है। ठीक है, गंगा और सिंधु का जो बेसन का निर्माण है वो सब भी आपके टर्सरी युग में होता है। क्वाटरनरी में क्या होता है? आपके जो मैदान बना हुआ है, गंगा और सिंधु ब्रह्मपुत्र जो मैदान बना हुआ है, मैदान की उत्पत्ति आपकी क्वाटरनरी युग में होती है। ठीक है,
इनमें यहाँ पर इनका बेसिन का निर्माण होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन निर्माण होता है, यहाँ पर इनका मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बैसाल्ट सागर प्रपट्टी का औसत घनत्व कितना है। हमने देखा था कि देखिए जो क्रस्ट है हमारी, क्रस्ट हमारी दो पार्ट में डिवाइड थी, कौन कौन सी। एक आपकी थी मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, एक आपकी ओशनिक क्रस्ट थी। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो बनी थी वो ग्रेनाइट की बनी थी, किसकी, ग्रेनाइट की। और जो ओशनिक क्रस्ट थी वो आपकी बनी थी बैसाल्ट की। ठीक है, तो बैसाल्ट का घनत्व ज़्यादा होता है ना, बैसाल्ट जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है। तो अब ग्रेनाइट का घनत्व कम होता है, तो जो ग्रेनाइट का होता है वो लगभग 2.5 के आसपास होता है। जबकि जो बैसाल्ट होता है, बैसाल्ट का घनत्व हमें देखने को मिलता है लगभग 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के आसपास। तो यानी डी आंसर से क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्योंकि ओसनिक क्रस्ट क्या होती है, इसकी चौड़ाई भले कम होती है लेकिन इसकी डेप्थ जो होती है बहुत मतलब हैवी होती है, यानी ये भारी तत्व होती है, क्योंकि ये फेरस है मतलब लोहा है और मैग्नीशियम जैसे तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन बालू पत्थर के रूपांतरण से निर्मित होता है। यानी बालू पत्थर से कौन सी चीज बनती है। देखिए बालू पत्थर से बनता है आपका क्वार्टज बनता है। क्या बनता है, क्वार्टज। अगर हम बात करें क्वार्टजाइड, सॉरी क्वार्टजाइड बनता है, क्वार्टज नहीं बनेगा, ठीक है, क्वार्टजाइड बनता है। और क्या अगर हम बात करें जैसे मान लीजिए आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट से नीस बनता है ना, और सेल से स्लेट बनता है, कोयले से ग्रेफाइट बनता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें रूपांतरित होकर बनती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित चट्टानों में से कौन रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। अब देखिए चट्टानों से भी क्वेश्चन आपके बहुत सारे पुटअप होते हैं, तो यहाँ आपको बताना है कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, क्योंकि रूपांतरित चट्टानें बहुत सारी होती हैं। तो देखिए संगमरमर चूने से बनती है, तो ये है। सिस्ट जो है आपकी, सिस्ट किससे बनती है, स्लेट से बनती है सिस्ट, ठीक है। संगमरमर देख, संगमरमर आपका बनता है चूने से, मान लीजिए चूना से बनता है, ठीक है। स्लेट से बनता है सिस्ट, स्लेट से। और हम बात करते हैं नीस की, तो जो नीस है आपका ग्रेनाइट से बनता है, अभी हमने चर्चा की थी, है ना, तो किससे बनता है, ग्रेनाइट से। और जो ग्रेनाइट है आपका, ये रूपांतरित चट्टान नहीं है, ये कैसे है, ये आपकी इग्निशियस रॉक यानी अग्नेय चट्टान है, यानी डी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के इर्द गिर्द चट्टानों के बाहरी परत को क्या जाता है। तो देखिए पृथ्वी का जो बाहरी भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट यानी भूपर्पटी बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी के इर्द गिर्द चट्टानों का जो बाहरी भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, यानी भूपर्पटी। सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। देखिए जीवाश्म जो होते हैं आपके अधिकतर जो देखने को मिलते हैं किसमें, अवसादी चट्टानों में, क्योंकि अवसादी जो होती हैं ये चट्टानों के टूटने से फूटने से बनती हैं। कौन सी अवसादी, ये आपकी अग्नेय है और का कयांतरिक है, पताली चट्टानों टूटने फूटने से आपकी अवसादी चट्टानें बनती हैं। मान लीजिए जमता गया कोई जानवर हुआ, वो मर गया इसमें, फिर जमता गया फिर जमता गया, तो इस प्रकार अवसादी चट्टानों में हमें क्या देखने को मिलते हैं, जीवाश्म देखने को मिलते हैं। इसलिए हमें किस में मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी चट्टानों में जीवाश्म देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैलें कौन सी हैं। यानी पृथ्वी के धरातल पर ऐसी कौन सी शैलें हैं जो सबसे ज़्यादा विस्तृत हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो विकसित हैं वो आपके अवसादी चट्टान हैं। लगभग पृथ्वी के 75% भाग पर हमें अवसादी चट्टान देखने को मिलती हैं, ठीक है। अगर पूछ ले आपसे पृथ्वी का अधिकतर जो भाग वो किस चट्टान से बना हुआ है, तो पृथ्वी का यानी संपूर्ण पृथ्वी का जो भाग बना हुआ है वो अग्नेय से बना हुआ है। जबकि भूपृष्ठ जो है आपका यानी क्रस्ट, वो आपका अवसादी चट्टानों से बना हुआ है लगभग 75% से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट है, कैसे क्वेश्चन वो पूछ रहा है। संपूर्ण पृथ्वी में क्या होगा आपका इग्निशियस रॉक यानी अग्नि चट्टान ज़्यादा पाई जाती है, जबकि क्रस्ट पर आपकी अवसादी चट्टान अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका ए सही होगा, ठीक है, अवसादी चट्टान, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। देखिए आपको बताना है निम्न में से कौन सा प्राथमिक श्रेणी, यानी प्राथमिक मतलब क्या होता है, इग्निशियस रॉक, कौन सी इग्निशियस रॉक है, यानी आपकी अग्नेय चट्टान कौन सी है। तो जो आपकी बैसाल्ट होती है ये क्या होती है, ये आपकी अग्नेशियस रॉक यानी बैसाल्ट यानी कि प्राथमिक चट्टान होती है, क्योंकि जो हमारी अग्नेय चट्टानें होती हैं वो सबसे पहले बनती हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं, ठीक है, इग्निशियस रॉक को। तो डी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है चट्टानों के निर्माण के दौरान अपनाया जाने वाला सही क्रम क्या है। देखिए पूछा गया है चट्टानों मतलब किससे क्या बनता है, किससे क्या बनता है। देखिए सबसे पहले क्या होगा आपके आपके सामने,
सबसे पहले जो चट्टानें बनेंगी वो किससे बनेंगी? लावा से बनेंगी, यानी 2 पहले होना चाहिए। अब आप देख पा रहे हो किसी ऑप्शन में 2 पहले नहीं है, सिर्फ़ 1 में है, यानी आपका आंसर बिल्कुल बिल्कुल क्या होगा? बिल्कुल सही हो गया। 2 के बाद क्या आएगा? 3, सबसे पहले अग्नेय चट्टान बनती है, उसके बाद फिर आपकी क्या बनती है? अवसादी बनती है, उसके बाद फिर क्या बनती है? कायांतरिक बनती है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है? अगला क्वेश्चन कहता है इसकी जो पीडीएफ है आपको वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? लिंक इस पर दी गई है, या फिर आप ये डाल सकते हैं कि ये ONE 9090 नाम से आप टेलीग्राम पर चैनल पर सर्च कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कठोर चट्टान से निर्मित खड़े ढाल वाला उच्च सपाट भाग जो सामान्यतः शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मेसा, ठीक है? देखिए ये मेसा कहते हैं, मेसा और क्वेस्टा में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसे हम चर्चा बताते हैं अभी। देखिए जो मेसा होता है ये कठोर चट्टान से निर्मित होता है, खड़े ढाल वाला होता है और उच्च सपाट भाग होता है, जो कहाँ पर मिलता है हमें? अधिकतर हमें शुष्क प्रदेशों में ही देखने को मिलता है, ठीक है? और मेसा बता देते हैं आपको कि ये एक स्पेनिश भाषा का शब्द है, स्पेन आपका वही यूरोपीय देश, ठीक है? और मेसा का तात्पर्य वहाँ से जैसे आपका एक मेज़ खड़ी हुई हो, जैसे आपकी मतलब एक मेज़ बनी हुई हो, उसी प्रकार से हम मेसा को जानते हैं। मतलब आपकी एक मेज़ टाइप की दिखी हुई होती है चट्टान, ठीक है? तो हमें लगता है जैसे खड़ी हुई मेज़ रखी हुई है, तो हम सोचते हैं कि ये मेज़ रखी हुई है और उसे ही मेसा नाम देते हैं। ये जो मेसा है आपको अमेरिका में, कोलोराडो में, न्यू मैक्सिको में ये सब देखने को मिल जाते हैं। कभी-कभी इतने बड़े होते हैं कि ये पठार टाइप के लगते हैं, लेकिन क्या होते हैं? होते ये मेसा ही हैं। क्योंकि चट्टानें घिस जाती हैं और एक टेबल तरीके की बन जाती हैं, तो हमें मेसा लगने लगता है। और देखिए मेसा और क्वेस्टा में थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। क्वेस्टा में क्या होता है, इसका जो नती और ढाल होता है, ये झुका हुआ होता है। क्वेस्टा में क्या होता है, इसका जो नती ढाल होता है, देखिए नती और ढाल क्या होता है? जब चट्टान झुकी हुई होती है, तो यहाँ से आपका नती होता है और एक नती लंब होता है। तो क्वेस्टा में ये यही चीज़ क्या होती है? झुकी हुई होती है, जबकि मेसा में क्या होता है? झुकी नहीं होती है, ठीक है? मेसा में झुकी नहीं होती है, क्वेस्टा में आपकी झुकी हुई होती है, ठीक है? तो यहाँ से ये थोड़ा-सा डिफरेंट है सिर्फ़ कि क्वेस्टा में आपकी जो नती होता है वो झुका हुआ होता है और एक हॉगबैग होता है, हॉगबैग में नती का ढाल खड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए 3 चीज़ों में आपको डिफरेंट याद रखना है। आपका मेसा में, क्वेस्टा में, एक होता है आपका हॉगबैग। हॉगबैग में क्या होती है? नती जो होती है वो कम झुकी हुई होती है। तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है ग्रेनाइट के पत्थर, कीचड़ की गुफाएं, लावा की गुफाएं किस प्रकार की कास्ट भूमि के उदाहरण हैं? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका कि ग्रेनाइट के पत्थर, कीचड़ की गुफाएं, लावा की गुफाएं किस प्रकार की कास्ट भूमि के उदाहरण है? ये आपके स्यूडो कास्ट बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं? स्यूडो कास्ट। अगला क्वेश्चन कहता है किस प्रकार की चट्टानों में विभिन्न खनिज या तल परती में उपस्थित होते हैं? देखिए अवसादी चट्टानों में क्या होते हैं? तल परती में जमा होते हैं और आपके जितने भी आपके खनिज चीज़ें होती हैं वो आपकी अवसादी चट्टानों पर ही मिलती हैं। जैसे आपका तेल ले लें, है ना? हीरा ले लें, सोना ले लें, ये अधिकतर आपको कहाँ मिलते हैं? खनिज जो चीज़ें होती हैं वो आपको अवसादी चट्टानों पर ही देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अग्नेय और कायांतरिक सेल में खनिज का कम मात्रा को और अधिक मात्रा को क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और डाउटफुल होता है। जब हम एग्जाम देते हैं ना तो वहाँ पर हमें डाउट होने लगता है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। अग्नेय तथा कायांतरिक सेल में देखिए किसकी बात कर रहा है? अग्नेय और कायांतरिक सेल की बात कर रहा है। में खनिज की कम मात्रा को और अधिक मात्रा को क्या बोलते हैं? पहले कम पूछ रहा है और फिर अधिक पूछ रहा है, ठीक है? ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या पूछ रहा है। तो कम मात्रा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परते। और अधिक मात्रा को बोलते हैं तल, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। कम मात्रा में 3 वर्ड हैं परते और अधिक मात्रा में तल 2 वर्ड हैं। तो सी आंसर इसका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है सेलों की सतही परतों को ढीला होने और उतरने के कारण उनका अवखंडन क्या कहलाता है? देखिए जब सेल की परतें ढीली होती हैं और जब वो उतरती हैं, टूटती हैं, तो इसे हम बोलते हैं अवखंडन या अपरपण। क्या बोलते हैं? अवखंडन या अपरपण या एक्सप्लोजन बोलते हैं हम इसे, ठीक है? क्या होता है जैसे मान लीजिए आपकी कोई पहाड़ है, इसे आप इसे बोलते हैं अपसल्कन भी बोलते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं, ठीक है? अपसल्कन भी बोलते हैं, ठीक है? क्या होता है जैसे मान लीजिए आपका पर्वत है, सूर्य किरण है, सूर्य की किरणों से ताप आया, ताप के कारण ये गर्म हुई,
पानी बरसा फिर ठंडी हो गई, तो एक परत की परत गिरने छड़ने लगती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपसल्कन बोलते हैं। एक सल्क के रूप में गिरने लगती है और ऐसे ऐसे पहाड़ का क्षरण होता चला जाता है। इसे बोलते हैं अपरपटन भी बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्सफोलेशन भी बोलते हैं, अवखंडन भी बोलते हैं, कई सारे इसके नाम हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है चट्टानों का वर्गीकरण किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो देखिए चट्टानों का जो वर्गीकरण होता है वो किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है, तो वो उसके रासायनिक संगठन, बनावट, उसकी निर्माण की प्रक्रिया कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हम उन चट्टानों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, इन तीनों के द्वारा नहीं कि रासायनिक अधिकार कैसा है, निर्माण की प्रक्रिया वगैरह कैसी है, नहीं, इन तीन चीज़ों को लेते हैं, किसको, रासायनिक संगठन को लेते हैं, बनावट को लेते हैं और निर्माण की प्रक्रिया को भी लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा सेल का निर्माण करने वाला खनिज नहीं है। मतलब किससे खनिज का निर्माण नहीं होता है, क्वार्टज से होता है, माइका से होता है, फेल्सपार से होता है, न्यूट्रॉनों से नहीं होता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका क्या होगा, डी का आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है धारवाड़ क्रम चट्टानें मुख्यतः क्या पाया जाता है धारवाड़ क्रम चट्टानों में। धारवाड़ी क्रम चट्टानें जो होती हैं, देखिए धा से मतलब होता है धातु, धा मतलब धातु, तो यहाँ पर क्या मिलेंगे, हमको अधिकतर चीज़ें क्या मिलेंगी, यहाँ पर हमें धातुएं अधिकतर मिलती हैं। और चट्टानें जो हैं ये आपकी परतदार चट्टानें हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब ज्वालामुखी, देखिए जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी है, क्योंकि ज्वालामुखी से बना हुआ है, ज्वालामुखी से लावा निकला जम गया, है ना, फिर निकला फिर जम गया, फिर निकला फिर जम गया, तो ये आपकी परतदार चट्टानें हैं। यहाँ पर आपको सोना चांदी धातुएं जो होती हैं अधिकतर देखने को मिलती हैं। यहाँ पर नीस और सिस्ट सेलों की विद्यमानता भी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन के अवसादी कार्बन भंडार से विमुक्त निर्मुक्त में सहायक नहीं होती है। तो देखिए कार्बन से विमुक्त में कौन सी प्रक्रिया सहायक नहीं होती है, जीवाश्म ईंधन में कार्बन निकलता है, सीधी सी बात है, आपको पता है। ठीक, सेलों के अपर्दन में सेल निकलता है, ज्वालामुखी में तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सेल संस्तरण का वलन में, जब सेलों का संस्तरण का वलन होता है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, कहता है। देखिए जो भांडेर सीरीज है वो आपकी ऊपरी विंध्या में है, पापा घनी जो सीरीज है ये आपकी निचली विंध्या में नहीं है, ये आपकी निचली विंध्या में देखने को नहीं मिलती है, तो यही ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। खोंडलाइट सीरीज ये आपकी धारवाड़ क्रम चट्टान है, पंचेत सीरीज ये आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टान है, बिल्कुल सही है। तो पापा घनी जो है ये आपको नहीं वहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो रेंज आपको देखने को मिलेगी ये आपको मिलेगी कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के पास, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के पास, निचली विंध्या में नहीं मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है भारत में निम्नलिखित शैल के समूह में कौन सा जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न है, मतलब कहाँ पर जीवाश्म सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। तो किस में मिलेंगे हमको, जीवाश्म समूह जो आपको देखने को मिलते हैं अधिकतर सबसे ज़्यादा मिलते हैं गोंडवाना क्रम में, जहाँ पर लोह क्या नाम है, कोयला सबसे सर्वाधिक भंडार देखने को मिलता है। ठीक है, गोंडवाना क्रम में। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है, मतलब कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है। देखिए हमें पता है संगमरमर भी है, सिस्ट भी है, क्वार्टजाइट भी है, ग्रेनाइट नहीं, क्योंकि ग्रेनाइट क्या है, ग्रेनाइट आपकी अग्नेय चट्टान है, इग्नीशियस रॉक है ये आपकी, है ना, यानी प्राथमिक चट्टान है ये, अग्नेय चट्टान है ये। अगला क्वेश्चन कहता है शैलों के स्व स्थान पर अपघटन एवं विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या कहेंगे, देखिए जब अपने स्थान पर टूट फूट कर चीज़ें होने लगती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, हाँ उसे हम क्या बोलेंगे, ऋतु अपक्षय, ऋतु अपक्षय बोलेंगे, सही है। हाँ, तो ये क्या होता है जब चीज़ें अपनी ही जगह पर बिखरती रहती हैं, अपनी जगह पर टूटती फूटती रहती हैं, तो उसे हम अपक्षय बोलेंगे, ऋतु अपक्षय नहीं बोलेंगे, अपक्षय बोलेंगे। अब यहाँ पर अपर्दन दिया गया है, अपक्षय दिया गया है, तो यहाँ पर ऋतु अगर नहीं दिया होगा तो बिल्कुल सही होगा। देखिए अपक्षय ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर ऋतु लगा दिया गया है तो वो गलत है थोड़ा सा। तो यहाँ पर अपक्षय बिल्कुल वर्ड हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि क्या होता है अपघर्षण में चीज़ें रगड़ती हुई चलती हैं, अपर्दन में गति की प्रक्रिया होती है, संक्षारण में भी गति की प्रक्रिया होती है, और यहाँ पर गति की प्रक्रिया नहीं होती है अपक्षय में। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु एक जगह पर स्थित है, वहाँ पर ताप दाब के कारण वहाँ उसका क्षरण हो रहा है, तो उससे हम बोलेंगे अपक्षय। ठीक है, यहाँ पर ऋतु अपक्षय लगा दिया गया है, क्योंकि ऋतुओं परिवर्तन के कारण ही अपक्षय की प्रक्रिया अधिक संपन्न होती है, इसलिए ऋतु अपक्षय लगा दिया गया है। अगर नहीं भी ऋतु लगा होगा तो भी हमारा अपक्षय आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है,
बाकी सब भी आपकी अपरदन की प्रक्रियाएं हैं, लेकिन उनमें गति होती है। ठीक है, तो सी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, तो ये क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी निम्न में आपको बताना है कौन सा युग्म जो है बिल्कुल सुमेलित है। देखिए बेसिक अग्नेय शैल जो होता है सिलिका अधिक होती है, सीधी सी बात है। जो बेसिक होगा लावा, उसमें सिलिका की अधिक मात्रा होगी, सीधी सी बात है। नहीं, जो बेसिक होता है उसमें क्या होता है, आपके क्ले मात्रा कम होती है। उसमें दिया गया है कि अधिक मात्रा होती है, ये बिल्कुल गलत है आपका। अफेनेटिक अग्नेय शैल स्थूल कणों वाली होती है, स्थूल कणों वाली नहीं होती, ये सूक्ष्म कणों वाली होती है। ठीक है, पैरोनेटिक अग्नेय शैल सूक्ष्म कणों वाली होती है, इसमें उल्टा लिखा हुआ है, ये दोनों विपरीत लिखे हुए हैं। इसके बाद ग्लासी अग्नेय शैल, जो ग्लासी अग्नेय शैल होती है बोला गया है बिना कणों वाली होती है, तो ये बिल्कुल सही है आपका। जो ग्लासी अग्नेय शैल जो होती है ये आपकी बिना कणों वाली होती है, तो डी आंसर क्या है इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है सेल का कायांतरिक तुल्यमान रूप होता है। जो सेल होता है वो किस में बदलता है, वो बदलता है सिस्ट में। हमने बात बताया था अभी आपको कि जो सेल होता है वो सिस्ट में बदलता है। अगला क्वेश्चन कहता है चुनिए, मतलब मिलाना है आपको, सूची फर्स्ट दी गई है, सूची सेकंड दी गई है, तो सूची फर्स्ट में आपको बताना है कौन सा किससे मिलता है। सूची फर्स्ट ये है आपकी, सूची सेकंड ये है। देखिए भ्रंतोष पर्वत कौन सा है, भ्रंतोष पर्वत आपका है विंध्याचल। ठीक है, वलित पर्वत है आपका, वलित पर्वत आपका हो जाएगा नीलगिरी पर्वत। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत क्या है, अवशिष्ट पर्वत आपका अरावली है। और ज्वालामुखी पर्वत क्या है, राजमहल। तो बिल्कुल सही। ठीक है, यानी ए आंसर क्या है, ए आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है ये भी मिलाने वाला है, पहले में सेल वर्ग दिया गया है, दूसरे में आपको सेल दिया गया है कि किससे क्या या फिर किससे कौन सी सेल बनती है। ठीक है, तो देखिए यानी अंतर्वेदी जो सेल होती है वो आपकी होती है डॉलराइट। ठीक है, बहिर्वेदी अग्नेय जो होती है आपकी ये आपकी होती है बैसाल्ट होती है। ठीक है, इसके बाद अवसादी चट्टान जो होती है वो कौन सी होती है आपकी पीट होती है। और इसके बाद कायांतरिक क्या होती है, कार्डजाइट होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डाउट करता है एग्जाम पे, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आपको पता होता है अंतर्वेदी जो होती है डॉयराइट होती है, तो आपके सामने दो ऑप्शन फिर भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो याद रखिएगा, थोड़ा इसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कौन सा ए आंसर इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन नैरेटिक यानी तटीय प्लैंकटन, ये नैरेटिक यानी जो होते हैं तटीय प्लैंकटन होते हैं, पदार्थों से संबंधित है। यानी नैरेटिक जो है वो किससे संबंधित है, तो ये संबंधित होता है आपका सागरी जीवों के अस्थि पंजरों के विघटन से प्राप्त जो होता है वो नैरेटिक कंपाउंड होता है। ये आपका सागर में पाया जाता है नैरेटिक कंपाउंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है सांभर में नमक मिलता है, जो आपकी लेक सांभर है उसमें नमक मिलता है, कहाँ पर है ये राजस्थान में देखने को मिलती है। तो ये एक झील है, ये एक झील है जहाँ उसका कोई बाह्य प्रवाह नहीं है, वहाँ पर पानी आता है और पानी भर जाता है और फिर वहाँ से सूख जाता है, तो वहाँ पर हमें नमक देखने को मिलता है। तो ये एक झील है जिसका कोई बाह्य प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी तल के नीचे पिघली चट्टानों को क्या बोलते हैं। देखिए पृथ्वी का ये आपका क्रस्ट है, क्रस्ट के ऊपर और नीचे दो जगह पाया जाता है पिघली हुई चीजें। तो जो नीचे होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। और जब वही मैग्मा पृथ्वी के बाहर आ जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है लावा और मैग्मा में। मैग्मा इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है यदि ऊपर कठोर चट्टान तथा नीचे मुलायम चट्टान, ऊपर कठोर चट्टान और नीचे मुलायम चट्टान स्तर हो तो क्षैतिज अपर्दन या नचतन के कारण कौन सी स्थलाकृति बनती है। तो कौन सी बनती है, बताया था हमने आपको कि ऊपर कठोर चट्टान होती है और नीचे मुलायम चट्टान होती है, तो ये स्थलाकृति घिस जाती है और एक मेसा यानी मेज के आकार की आकृति बन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेसा बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है मशरूम चट्टान निम्नलिखित में किससे संबंधित है। देखिए मशरूम चट्टान जो होती है कहता है किससे बनती है, तो हमें पता है मशरूम जो रॉक होती है वो आपकी कहाँ बनती है, वो बनती है आपकी इसमें बनेगी, ये मतलब मरुस्थलीय चीज़ें बनती है, जहाँ पर आपके रेत पाई जाती है वहाँ पर आपके मशरूम रॉक देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बी आंसर इसका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है मैग्मा से शीतलन से बनी चट्टान निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। देखिए मैग्मा की जो शीतलन से चट्टान बनती है वो कहलाती है आपकी बेसाल्ट। ठीक है, प्लेट नहीं होगी, कॉन्ग्लोमरेट नहीं होगी, लाइमस्टोन नहीं होगी,
बेसाल्ट होगा। बेसाल्ट बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है ग्रेनाइट से निर्मित कायांतित चट्टान है। ग्रेनाइट से क्या बनता है? ग्रेनाइट से बनता है आपका नीज, ये हमने पहले भी चर्चा की थी, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है नीचे मुलायम चट्टान के ऊपर उपस्थित कड़ी चट्टान, फिर वही चीज़ आ गई, है ना, वही चीज़ आ गई। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आता है, हमेशा से कहीं ना कहीं एक ना कोई क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है। नीचे आपको सॉफ्ट चट्टान होती है, ऊपर आपकी हार्ड रॉक होती है। यहाँ पर आपकी हार्ड रॉक होगी, यहाँ पर आपकी सॉफ्ट रॉक होती है। तो इस चट्टान के घिसने से क्या बनता है? मेसा का निर्माण होता है, मेसा। ये मेसा वाला क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, ठीक है, कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है सीसा एवं जस्ता निम्नलिखित में से किस काल की चट्टानें संबंधित हैं? तो सीसा और जस्ता किस काल की हैं? ये आपकी आर्कियन इरा की हैं, आर्कियन इरा की, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी शैलें रवेदार होती हैं? देखिए जो रवेदार चट्टानें होती हैं वो आपकी होती हैं इग्निशियस रॉक। अभी हमने पिछला जब मिला रहे थे, सही मिलान कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो इग्निशियस रॉक होती हैं वो आपकी रवेदार होती चट्टानें, ठीक है, दाने दाने रूप में उसमें होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कायांतरिक सेल का रूप नहीं है, यानी कौन सी आपकी कायांतरिक सेल नहीं है, ये पूछता है, ठीक है। तो बैसाल्ट जो है आपकी, ये क्या है आपकी? ये आपकी लावा जमने से बनती है, यानी आपकी क्या है? ये आपका इग्निशियस रॉक है, ठीक है। बाकी सब क्या है? नहीं, हाँ ये आपकी इग्निशियस रॉक है, बाकी सब क्या है? बाकी सब आपकी कायांतरिक चट्टानें हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी सेल का उदाहरण नहीं है? तो अवसादी सेल निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ग्रैब्रो नहीं है, ये भी आपका इग्निशियस रॉक है, ठीक है। बाकी ये दोनों तीनों ये आपके क्या है? अवसादी सेलों के उदाहरण हैं, बाकी गैब्रोन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है मतलब आपको एक शिला का निर्माण दिया गया है सही मिलान करने में, और एक शिला दिया गया है। तो कहता है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब 3 इसमें सुमेलित हैं और एक सुमेलित नहीं है। देखिए अंतर्वेदी जो अग्नि चट्टान होती है डायोराइट होती है, हमने अभी पिछले वीडियो में देखा था। बहिर्वेदी ग्रेनाइट होती है, ये गलत है ना। बहिर्वेदी ग्रेनाइट नहीं होती है, ये आपकी अंतर्वेदी होती है, ठीक है। इसके बाद अवसादी पीठ है, सही है। कायांतरिक क्वार्टजाइट है, ये भी बिल्कुल सही है। तो बाकी सब सही है, बाकी सब पे आपका बी आंसर बिल्कुल गलत है ना। ये भी कैसी होती है? बहिर्वेदी ये होती है, अंतर्वेदी होती है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी एक चट्टान को उसके पर्यावरण उत्पादन के रूप में समझना चाहिए। जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो चट्टान में भी परिवर्तन होता है। ये कथन किसका है? ये इंपॉर्टेंट कथन एग्जाम में आ चुका, आप देख पा रहे होंगे, यूपी पीसीटी 2004 में आया हुआ है। तो ये ए लॉबे का कथन है, ए लॉबे का कथन, ठीक है, याद रखिएगा ये कथन, क्योंकि जो कथन आ चुके हैं कम से कम उनको तो याद रखिए ही। बाकी जो नए होते हैं भले ना याद होते हों, लेकिन जो आ चुके हैं उनको जरूर रिमाइंड करिए, क्योंकि वो क्वेश्चन कभी ना कभी कहीं ना कहीं भी आपसे कोई ना कोई पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन बना रहा होता है या फिर जो भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो उन्हीं क्वेश्चनों को पूछता है जो एग्जाम पर आ चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो एग्जाम पर क्वेश्चन आ चुके हैं आप उन्हें जरूर मिस ना करें। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब कि 3 सही सुमेलित हैं और एक सुमेलित नहीं है। ग्रेनाइट अग्नि चट्टान है, बिल्कुल सही है। स्लेट अवसादी चट्टान है, नहीं। स्लेट क्या है? स्लेट आपकी रूपांतरित चट्टान है। नीस रूपांतरित है, बैसाल्ट अग्नि है, बाकी सब सही है। तो आपका क्या है? बी आंसर इसमें क्या होगा? बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। कि अवसादी नहीं, कैसी है? ये आपकी कायांतरिक है, कायांतरिक चट्टान है। अगला क्वेश्चन कहता है कथन दिए गए हैं, 1 2 3 कथन दिए गए हैं, तो आपको पढ़ के बताना है कौन कौन से कथन इसमें क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए अग्नि चट्टान सामान्यतः कठोर घनी प्रतिरोधी होती, बिल्कुल सही है। इन चट्टानों का स्थिरीकरण नहीं मिलता है, हाँ, तो अग्नि चट्टानों में क्या होता है? स्थिरीकरण नहीं मिलता है। इन चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है। इन चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय कम होता है, ताप दाब इनका प्रभाव अधिक होता है। तो तीसरा क्या है? तीसरा वो गलत हो जाता है, बाकी दोनों क्या है? बाकी दोनों आपके बिल्कुल सही हैं, तो यानी 1 और 2 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्वार्टजाइट का निर्माण होता है, क्वार्टजाइट निर्माण किससे होता है? ऑप्शन दिया गया है बलुआ पत्थर से, चूना पत्थर से, ग्रेनाइट से या फिर लावा से। तो क्वार्टजाइट किससे होता है? बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट का निर्माण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी स्थिति खनिज तेल की उपलब्धि की संभावना को व्यक्त करता है? खनिज तेल कहाँ पर अधिक मिलता है? कठोर चट्टानों के बीच मिलता है और परतदार चट्टानों में मिलता है। देखिए परतदार यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर दिया गया है, तो आपके 2 ऑप्शन में गलत हो गए, ठीक है। तो कठोर चट्टानों के बीच में छिद्रयुक्त परतदार चट्टानों की अवतलीय स्थिति में नहीं मिलता है।
उत्तल स्थिति में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम पे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख पा रहे होंगे पीजीटी में आया है, यूपीपीसीटी में आया हुआ है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने की, थोड़ा सा डिफरेंट, सिर्फ आ ऊ का डिफरेंट है ना। वही पुष्पा वाला गाना ऊ अंटे वाला, है ना, तो मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंट आप देखने को मिलता है कि अवतली और उत्तली। तो उत्तली चट्टानों में क्या होता है, छिद्रयुक्त उत्तली चट्टानों में क्या मिलता है, हमें खनिज तेल की उपस्थिति देखने को मिलती है, याद रखिएगा बिल्कुल, उत्तली में, ठीक है। पुष्पा वाला गाना याद रखिएगा, ऊ वाला, ऊ अंटे वाला। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक भिन्न है। तो भिन्न कौन सा है, सल्फर, ग्रेफाइट, जिप्सम या फिर क्रोमाइट। देखिए क्या होता है, सल्फर, ग्रेफाइट, जिप्सम, क्रोमाइट क्या होते हैं, खनिज दो प्रकार से मिलते हैं। एक धात्विक खनिज मिलते हैं, एक आपके अधात्विक खनिज मिलते हैं। तो धात्विक खनिज में धातुएं मिलती हैं, जैसे आपका लोहा है, तांबा है ना। और लेकिन जो अधात्विक खनिज में धातु नहीं मिलती, उसमें क्या मिलता है, उसमें जैसे आपका सल्फर है, ग्रेफाइट है, जिप्सम है। तो क्रोमाइट आपकी एक धात्विक खनिज है। क्रोमाइट क्या आपकी धात्विक खनिज, जबकि ये तीनों क्या, ये आपकी अधात्विक खनिज है, ये आपकी अधात्विक है, ठीक है। और ये आपकी कैसी है, धात्विक है। तो बी डी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न कथनों पर एक असत्य है, यानी निम्न में से कौन सा एक असत्य कथन है वो बताना है आपको। क्वार्टज का उपयोग कांच एवं रेमगार बनाने में होता है, ये सत्य है। ग्रेब मोटे कणों वाली अंतर्वेदी चट्टान है, बिल्कुल सही है। काला अभ्रक एक सैलकर चट्टान है, बिल्कुल सही है। पैग्माटाइट एक अवसादी चट्टान है, तो ये गलत है आपका, है ना। पैग्माटाइट क्या है, पैग्माटाइट जो है आपकी, ये आपकी क्या नाम है, अग्नि चट्टान होती है। कैसी होती है, अग्नि चट्टान। पैग्माटाइट आपकी अग्नि चट्टान होती है, कैसी होती है। तो ये आंसर क्या होगा, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही होगा, डी आंसर। ये क्या है, आपकी अग्नेय है। और अगर हम देखें अग्नि चट्टान कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपका रायोलाइट है, बैसाल्ट है, पैग्माटाइट है, साइनाइट है, ग्रेनाइड है, ये क्या होती हैं, ये आपकी अग्नि चट्टान होती हैं। कौन कौन सी देख लीजिए, ग्रेनाइड, ग्रेनाइड होती है आपकी, ठीक है। रायोलाइट होती है, रायो रायोलाइट होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो जैसे बैसाल्ट तो पता है आपको, पेंटमाटाइट और साइनाइट, साइनाइट ये आपकी सब अग्नि चट्टानें हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है अब तक मिलने वाला सबसे बड़ा हीरा कौन सा है। तो ये तो आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं कि क्विलिनान हीरा था, जो दक्षिण अफ्रीका की खान से प्राप्त हुआ था, क्विलिनान हीरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए यहाँ पर कथन दिए गए हैं अग्नि चट्टानों के बारे में, आपको पढ़ के बताना है। आप पढ़िए क्वेश्चन को, फिर आप बताइए तब तक, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, आपको पढ़ने में समझने में थोड़ा वेट लगेगा, ठीक है। देखिए हम बताते हैं, अग्नि चट्टान का निर्माण पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होने, जमने एवं रवा बनने की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है, बिल्कुल सही है, ये कथन बिल्कुल सही है आपका। अग्नि चट्टान में अवसादी चट्टानों की तरह परतें नहीं होती हैं, परंतु पेड़ पौधे एवं जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं, बिल्कुल गलत है, कोई जीवाश्म उसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये गलत हो गया। सभी अग्नि चट्टानें प्रारंभिक भूवैज्ञानिक इतिहास में निर्मित हुई एवं वर्तमान में अग्नि चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया बंद हो गई, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। अग्नि चट्टानें बनती रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं, जहाँ पर भी ज्वालामुखी लावा जमता है तो वहाँ पर अग्नि चट्टानें बनती रहती हैं, ठीक है। तो पहला ही सिर्फ बिल्कुल सही है, पहला ही सिर्फ बिल्कुल सही, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। और देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है ये, तो आप ये कभी मत सोचिएगा कि कोई पेपर कठिन होता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो पेपर बिल्कुल सिंपल होता है, ठीक है। तो इतना देखिए, कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप इतना पढ़ लीजिए, इतना पढ़ लीजिए कि वो आपको बिल्कुल हलवा लगने लगे, क्योंकि एग्ज़ाम निकालना बिल्कुल आसान होता है और एग्ज़ाम ना क्रैक कर पाना कठिन होता है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ पढ़ेंगे ही नहीं, कोई भी चीज़ नहीं पढ़ेंगे, अगर हम कभी चाकू नहीं चलाएंगे, चाकू से हम आलू नहीं काट पाएंगे, और अगर हम हथियार चला लेंगे तो हथियार से भी हम सब कुछ काट सकते हैं। तो याद रखिएगा आप कि हमें हर एक चीज़ में परफेक्ट होना है। अगर आपके पास एक सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट तो कम से कम आप परफेक्ट बना लीजिए, जिसमें आपको कोई भी हरा ना सके, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आपको चाकू चलानी आती है तो चाकू इतने अच्छे से चलाइए कि उसके सामने बंदूक भी फेल हो जाए, सीधी सी बात है, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न चट्टानों में किस में पेट्रोलियम पाया जाता है। तो पेट्रोलियम किस में पाया जाता है, हमें पता है जो पेट्रोलियम होता है वो हमें मिलता है परतदार चट्टानों में, ठीक है, परतदार
यानी अवसादी चट्टानों में देखने को हमें मिलता है पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन चट्टान पारगम्य है? ठीक है, तो कौन सी है? ये आपकी चूने पत्थर चट्टानें जो होती हैं पारगम होती हैं, यानी वहाँ से क्या होता है पानी छन छन कर निकलता रहता है और भिन्न भिन्न तरीकों का स्थलाकृति देखने को मिलती हैं। ये स्थिति हमें कहाँ पे मिलती है? कास्ट प्रदेशों में देखने को मिलती है। कौन सी होगी? चूना पत्थर वाली चट्टान क्या होती हैं? पारगम होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कौन चट्टान उच्च दाब एवं उच्च ताप पाने के कारण बनती है? तो उच्च ताप और उच्च दाब के कारण कौन चट्टान बनती है? हमें पता है कायांतित चट्टान। जब किसी चट्टान पर यानी परतदार पर अग्नेय पर जब भी ताप हाई पड़ता है, प्रेशर हाई पड़ता है, तो वहाँ पर कायांतित चट्टान बदल जाती है। तो कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा? कायांतित चट्टान बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस सीरीज़ में हमने लगभग 50 क्वेश्चन देखे हैं। जो आपने देखे होंगे आप कितना कर पाएँ उसे आप बताइए कितना कर पाएँ। यदि किसी क्वेश्चन पर डाउट होता है तो वो हमें कमेंट के माध्यम से बताएँ। और ये हमारी 7वीं सीरीज़ थी लगभग, और इस पर हमें जो सीरीज़ में पूरे करने हैं वो 10,000 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है, जो आपके हर एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम 10,000 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लें तो हमारे 125 या 150 या जितने एग्ज़ाम पे क्वेश्चन पर आते हैं वो फंसे नहीं। तो हम नई नई चीज़ों को भी अंडर कवर कर रहे हैं ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसे ज़रूर कर पाएँ। तो इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, वहाँ से आप इसे जॉइन कर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? अथवा इसमें व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से भी आप इसे मंगा सकते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में। वहाँ पर भी हम क्वेश्चन लेकर आएँगे जो आपके इन सभी एग्ज़ामों को लेकर बेहतर क्वेश्चन होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप लाइक से ज़रूर कर दें अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।